नमस्कार। आज हम एक बहुत ही तीखी और विचारोत्तेजक कृति पर बात कर रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन की तुम्हारी क्षय। जी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये समाज के पाखंड और अन्याय की, आप कह सकते हैं, जड़ों पर सीधा प्रहार है। बिल्कुल। और सांकृत्यायन जी को यूं ही महाविद्रोही नहीं कहा जाता था। उनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे। हाँ। वो अपनी कलम को, अपनी लेखनी को शोषितों की आवाज बनाते थे। और ये किताब तुम्हारी क्षय उन्होंने छपरा जेल में लिखी थी। जेल में? अच्छा। हाँ। और ये उस वक्त के समाज, धर्म, नैतिकता, मतलब जो सड़ी गली मान्यताएं थीं, उन पर एक खुली चुनौती थी। तो चलिए इसी चुनौती को थोड़ा समझते हैं, इसकी परतें खोलते हैं, देखते हैं कि सांकृत्यायन जी किन स्तंभों को हिला रहे थे और क्यों उनकी बातें आज भी हमें शायद बेचैन कर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। शुरुआत करते हैं धन और मेहनत के रिश्ते से। ये एक बहुत बुनियादी मुद्दा उठाते हैं वो। जी। सांकृत्यायन जी समाज में जो श्रम और संपत्ति के बीच की खाई है, उसे बहुत बहुत चुभने वाले तरीके से दिखाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई जो किसान मजदूर हैं, जो असल धन पैदा कर रहे हैं, अनाज, कपड़ा, मकान, जिनके हाथ मेहनत से घिल जाते हैं, कड़े पड़ जाते हैं, हाँ। उन्हें मिलता क्या है? उनकी सारी कमाई, उनकी सारी मेहनत का फल, वो तो उन परजीवियों के पास चला जाता है। परजीवी? हाँ, जिन्हें सांकृत्यायन जोंके कहते हैं, मतलब जमींदार, महाजन, मिल मालिक, पुरोहित, जिनके हाथ वो कहते हैं मक्खन जैसे मुलायम है। वाह, ये तो सिर्फ पैसों की लूट नहीं हुई, फिर इसमें तो अपमान भी जुड़ा है ना? बिल्कुल। अपमान बहुत गहरा है। गरीबों के लिए तू, रे, अबे जैसे शब्द। हाँ। और शोषक वर्ग के लिए आप, हुजूर, जनाब। यहाँ तक कि वो बताते हैं गरीब आदमी अमीर के सामने खाट पर बैठ नहीं सकता। बराबरी का तो सवाल ही नहीं। छाता नहीं लगा सकता धूप में। जी, छाता नहीं लगा सकता। तो ये सिर्फ आर्थिक व्यवस्था का मामला नहीं था। सांकृत्यायन इसे एक गहरी सामाजिक और मानसिक गुलामी के तौर पर देखते थे। और इसे बनाए रखने में धर्म और जाति का क्या रोल था? बहुत बड़ा रोल। यहीं पर धर्म का पाखंड सामने आता है, जिस पर वो चोट करते हैं। मंदिर में उपदेश क्या दिया जा रहा है? जाति पाति पूछे नहीं कोई। हाँ, सब बराबर हैं भगवान के घर में। लेकिन असलियत क्या है? उसी वक्त अगर कोई प्यासा चमार कुएं पर पानी पीने चढ़ जाए, तो वही भक्तजन उसे मारने दौड़ पड़ते हैं। ये कैसा दोहरापन है? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है। सांकृत्यायन धर्मों के जो आपसी बैर है, नफरत है, उस पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये सोचना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये तो सफेद झूठ है। जी, इतिहास देख लीजिए। धर्म के नाम पर कितना खून बहा है, कितनी नफरत फैली है। और वो सवाल भी बड़ा तीखा है कि जब खून एक है तो सिर्फ चोटी और दाढ़ी हमें अलग कौम कैसे बना सकती है? सही बात है। लेकिन एक और दिलचस्प बात वो नोट करते हैं कि जब गरीबों को चूसने की, उनका शोषण करने की बारी आती है, तो सारे धर्म एक हो जाते हैं। अच्छा, कैसे? तब अमीर की अमीरी बन जाती है भगवान की देन या पिछले जन्म की कमाई। हाँ हाँ, ये तो सुना है। और गरीब की गरीबी, वो उसके कर्मों का फल या भगवान का दंड। और फिर स्वर्ग नरक का लालच है ही। हाँ, जिसके बारे में सांकृत्यायन कहते हैं कि आज के भूगोल में कहीं नहीं है। बिल्कुल। उसका लालच देकर गरीबों को चुप रखा जाता है। भाई इस जन्म में सह लो, अगले जन्म में या मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। धर्म के इस पाखंड से जुड़ा हुआ ही वो अगला मुद्दा उठाते हैं, नैतिकता का, जिसे सदाचार कहते हैं। जी, सदाचार। और यहाँ भी वही कहानी, वही दोहरापन। कैसे? सांकृत्यायन पूछते हैं कि ये सदाचार के नियम बनाए किसने? ये बनाए समाज के शक्तिशाली पुरुषों ने, राजा, ऋषि, पैगंबर। हाँ, जिनके हाथ में सत्ता थी। बिल्कुल। और इन नियमों में अक्सर उन्हीं के हित झलकते हैं, जैसे पुरुष चाहे जितनी शादियां करे वो सदाचारी। हाँ। लेकिन स्त्री अगर अपनी मर्जी से साथी चुने या पति के मरने के बाद दोबारा घर बसाना चाहे, तो वो दुराचारिणी, कुल्टा। और विधवाओं की स्थिति पर तो वो बहुत ही मार्मिक लिखते हैं। 11 साल की बच्ची विधवा हो गई तो जीवन भर ब्रह्मचार्य पालें। जी। और 70 साल का विधुर बूढ़ा दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर सकता है। ये कैसा न्याय है? ये कैसा सदाचार है? ये नियम साफ दिखाते हैं कि सत्ता किसके हाथ में थी और नियम उसी सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाए गए थे। बिल्कुल। और ये दोहरे मापदंड सिर्फ सामाजिक नियमों में नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था में भी दिखते हैं। सांकृत्यायन उसे भी नहीं बख्शते। वो कहते हैं कि न्याय व्यवस्था तो अमीरों का हथियार बन गई है। हाँ,
वो दिखाते हैं कि कैसे पैसे के दम पर गवाह खरीदे जाते हैं, डॉक्टर झूठी रिपोर्ट बना देते हैं, पुलिस, जज, सब बिक सकते हैं। गरीब आदमी के लिए तो अदालत का दरवाजा खटखटाना ही बहुत मुश्किल है, न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। वो लिखते हैं खून तक पचा लिए जाते हैं अगर करने वाला अमीर हो। ये तो बहुत कड़वी सच्चाई है। यही नहीं, वो प्रतिभा और अवसर की असमानता पर भी चोट करते हैं कि अमीर बाप का नालायक बेटा भी ऊंची कुर्सी पर पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि पैसा है, पहुंच है। और गरीब घर का होनहार बच्चा, वो मौके के बिना दम तोड़ देता है। उसकी योग्यता की कोई कीमत नहीं, बस पैसा और रसूख। तो इन सब बातों को देखते हुए, इन सभी तर्कों के बाद सांकृत्यायन एक बहुत कठोर, एक बहुत रैडिकल निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जी बिल्कुल। वो कहते हैं कि ऐसा समाज, ऐसा धर्म, ऐसा सदाचार, ऐसी जात पात, ऐसी न्याय व्यवस्था, इन सब का क्षय होना चाहिए। क्षय मतलब विनाश? हाँ, यहाँ क्षय का मतलब सिर्फ सुधार या रिफॉर्म नहीं है। वो पूरी तरह से नाश, ध्वंस की बात करते हैं। उनका मानना था कि ये ढांचे इतने सड़ चुके हैं कि इन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना ही होगा। तो राहुल, सांकृत्यायन की तुम्हारी ख़ै वाकई आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। बिल्कुल, ये हमें मजबूर करती है कि हम अपनी मान्यताओं पर, समाज के ढांचों पर, जिसे हम नॉर्मल मानकर चलते हैं, उस पर गहराई से सवाल करें। ये सिर्फ आलोचना नहीं है। नहीं, ये सिर्फ आलोचना नहीं है। ये सामाजिक न्याय और वास्तविक समानता के लिए एक तरह का क्रांतिकारी आह्वान है, एक चुनौती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात शायद यही है कि जिन नियमों, रिवाजों, मान्यताओं को हम अक्सर बिना सोचे समझे मान लेते हैं, निभाते चले जाते हैं, हाँ, क्या हमने कभी रुककर पूछा है कि ये नियम बने क्यों, किसके फायदे के लिए बने? क्या ये वाकई सबके लिए न्यायपूर्ण है या सिर्फ किसी खास वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं? जी, ये सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं जितने सांकृत्यायन के समय में थे। शायद इन पर गौर करना ही पहला कदम है।